सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड, जो लिस्ट के हमारे जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है। नाउ व्हाट वी आर टू गोइंग टू लुक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो लिस्ट के हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द समरी पार्ट्स। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि लिस्ट आर म्यूटेबल सीक्वेंसेस इन पाइथन, दैट इज वी कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द, जो भी एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट है उनको हम एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मतलब क्या है, हमारा म्यूटेबल होने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स है हमारे लिस्ट के उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव, एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय a कॉमा। जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी कि भाई उसको क्या करते हैं हम, एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा से जो सेपरेटेड होते हैं। ठीक है। एल्स विद इन ए लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई लिस्ट है हमारी, तो लिस्ट विद इन लिस्ट इज कॉल्ड, हमारा क्या क्या कहते हैं उसको हम लोग, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। आफ्टर दैट भाई लिस्ट की इंडेक्सिंग ऐसी होती है जैसे हमारी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है इंडेक्सिंग, जीरो से, और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है प्लस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है, वन टू, और बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है। देन वी हैव, ये जो प्लस ऑपरेटर होता है हमारा, वो क्या करता है, कंकैटिनेट करता है लिस्ट को। ठीक है। तो जो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल लिस्ट वन है मेरी, वन टू थ्री, और लिस्ट टू है हमारी, फोर फाइव सिक्स। ठीक है। तो ये करता है कंकैटिनेट करता है, तो लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू विल बी इक्वल्स टू वन टू थ्री, और जो भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट टू के दैट विल बी गिवन एज इट इज। ठीक है। एंड देन क्या फिर हमारा स्टार ऑपरेटर क्या करता है, लिस्ट को रिपीट करता है सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जांपल लिस्ट वन इंटू थ्री अगर मैं कर दूंगा, तो लिस्ट क्या होगी मेरी, तीन बार रिपीट हो जाएगी। तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वन टू, उसका रिपीटिशन ऑपरेटर का। देन वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर, जो क्या बताएगा आपको, इन इट क्या करता है, इट टेल्स कि इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई प्रिंट इफ वन इन लिस्ट वन, उस केस में क्या होगा, वन जो है वो लिस्ट के अंदर है तो इट विल रिप्रेजेंट ट्रू। ठीक है। देन वी हैव स्लाइसिंग ऑपरेशन, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो वी टॉक्ड अबाउट दोस फंक्शंस। ठीक है। नाउ लेट्स सी द सम क्वेश्चंस। इट इज नॉट पॉसिबल, लिस्ट वन इंटू लिस्ट टू इज नॉट पॉसिबल। उस केस में क्या होगा, इट विल गिव अस एन एरर कि एक जो ऑपरेटर होता है उसका वन ऑपरेंड क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए कंकैटिनेशन ऑपरेशन के लिए, रिपीटिशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है। जब हम कंसोल पे जाएंगे तो हम विल डिस्कस दिस थिंग्स। ठीक है। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स का आउटपुट निकालना है। तो फॉर एग्जांपल लिस्ट क्या है मेरी, 12, 32, 65, 26, 80 एंड 10। तो ये छह एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर। ठीक है। हमें क्या करना है, लिस्ट वन को सॉर्ट करना है। सिंपली क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा लिस्ट वन के अंदर, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 10, फिर क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा 26, फिर क्या आ जाएगा 32, फिर क्या आ जाएगा हमारा 65, एंड देन क्या आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है। तो दिस विल बी, दिस विल हैपन वंस वी हैव द सॉर्ट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे, तो उस ड्यूरेशन में ये हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव कि हमें प्रिंट करनी है लिस्ट को, तो सिंपली हम प्रिंट करा देंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। नाउ क्या होगा, लिस्ट वन फॉर एग्जांपल दिस वन, 12, 32, 65, 26, 80 एंड 10। ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, सॉर्टेड ऑफ लिस्ट वन, तो क्या होगा, कुछ सॉर्ट सॉर्ट हो जाएगी लिस्ट। ठीक है। अब प्रिंट को लिस्ट वन को करेंगे तो ये लिस्ट वन प्रिंट होगी एज इट इज, क्योंकि लिस्ट वन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ सॉर्टेड लिस्ट वन के साथ क्या होगा, एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और वो लिस्ट क्या होगी हमारी,
वो लिस्ट किसी स्टोर हो जाएगी किसी और स्ट्रीम में। अगर हमें स्टोर कराना चाहें तो किसी और स्टोर होगी, नहीं तो वो चीज एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर प्रिंट कराया हमने तो इट विल लिस्ट वन की जो वैल्यूज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन वी हैव लिस्ट वन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको हमारा वो कर लेता हूँ इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, सिंपली हम कि भाई सेकेंड, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द, ओके इंडेक्स क्या है हमारा, यहाँ स्टॉप, स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ द वैल्यू, स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा एट द एंड, एंड ऑफ द लिस्ट, और यहाँ क्या है -2। तो उस सिनारियो में क्या होगी वैल्यू, वैल्यू विल स्टार्टिंग विद 10 और एक एक एलिमेंट स्किप करते चले जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी लिस्ट वन, क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से 10 8 6 4 2। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव लिस्ट वन स्टार्ट, जो स्टार्ट ऑफ वो है स्लाइसिंग का, वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और सॉरी 0 इस केस में। तो क्या होगा, इट विल बी दिस वन, लाइक 1 2 एंड 3 प्लस स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 3 से, और एंड कहाँ पे होगा, एंड ऑपरेशन पे, तो कहाँ स्टार्ट हो रही है 3 से, तो इट विल बी लाइक दिस 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो लिस्ट क्या हो जाएगी हमारी, जो एज इट इज लिस्ट वन की वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, देन वी हैव लिस्ट वन, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 5 क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ ऑफ लिस्ट -1 इज 5 -1 इज 4। तो हमें क्या करना है, लिस्ट का फोर्थ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो 0 1 2 3 4, तो फोर्थ एलिमेंट पे क्या है हमारा वैल्यू 5, तो 5 विल बी प्रिंटेड, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका 5। ठीक है, जी हम लोगों ने देखा, देखो जो भी आप लोगों के प्रोग्राम्स आएंगे पेपर के अंदर, जो भी प्रोग्राम्स आएंगे आपको ऐसे ही रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई इंटरप्रेटर नहीं मिलेगा, तो उस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली ही रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो मेरा सजेशन विल बी कि डू इट हैंड बाय हैंड। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन ऑन द इंटरप्रेटर। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दिस वन, कॉपी दिस वन। ठीक है, क्या करना है हमें, लिस्ट वन है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे 12 32 65 26 80 एंड 10। तो उसको क्या करना है, लिस्ट को हमें, लेट्स कॉपी द लिस्ट। ठीक है, सिंपली मैंने क्या कर लिया, लिस्ट वन को कॉपी कर लिया। ठीक है, और अब क्या करूंगा मैं इसको, मुझे क्या करना है, लिस्ट वन को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, लेट मी टेक दिस वन हेयर। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, मुझे उसको प्रिंट करना है। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा इट विल गिव मी द सॉर्टेड वैल्यू ऑफ द लिस्ट वन। तो लिस्ट वन की जो सॉर्टेड करके वैल्यू क्या आ जाएंगी 10 12 26 32 65 एंड 80। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम वी हैव द लिस्ट, लिस्ट वन क्या है हमारी, दिस वन 12 32, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी। तो लेट्स अज्यूम दिस वन नाउ। ठीक है, इफ आई कॉपी दिस वन एंड अब क्या करना है हमें, सॉर्टेड ऑफ लिस्ट वन। ठीक है, तो इफ यू गाइस सी, ये क्या हो गया, नया लिस्ट क्रिएट हो गई 10 12 26 35 65 एंड 80। ठीक है, बट अगर मैं लिस्ट वन को प्रिंट करना चाहूंगा तो it will give me the same value which is the original value 12 32 65 26 80 and 10। ठीक है, तो I hope this is clear. Similarly if I go for this one, ठीक है, तो क्या करना है मुझे, लिस्ट का, लिस्ट वन का स्टार्टिंग कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, स्टॉप वैल्यू भी कुछ नहीं दे रखी, और स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है -2। तो क्या होगा, वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक एंड, यहाँ से वैल्यू क्या होती जाएगी 10 9 10 8 6 4 2। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन एंड देन वी क्या है हमारे पास, लिस्ट वन स्टार्टिंग कुछ नहीं दे रखा, स्टॉप वैल्यू दे रखी है 3,
एंड देन इस केस में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है विच इज 3 एंड स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं दे रखी। तो क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट की वजह से क्या होगा हमारा, फर्स्ट लिस्ट विल बी रिजल्टिंग इनटू ये जो भी एलिमेंट्स है हमारे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और बाकी जो सेकंड लिस्ट है उसकी वजह से क्या होगा, सेकंड ऑपरेशन की वजह से स्लाइसिंग ऑपरेशन 4 टू लेकर 10, तो इट विल रिजल्ट इनटू द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट 1 2 3 4 5 6 9 10, ठीक है। सपोज अगर मैं 3 की जगह 4 करता तो इस सिनेरियो में क्या होता, एलिमेंट नंबर 4 विल बी मिस्ड आउट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। आज ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव द ऑपरेशंस कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट माय लिस्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक लिस्ट है जिसका नाम है माय लिस्ट, ठीक है, उसका वेरिएबल का नाम है माय लिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि माय लिस्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे आफ्टर द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, अपेंड। अपेंड क्या करना है, 50 और 60, ठीक है। तो सिंपली लिस्ट के अंदर क्या है एलिमेंट, तो क्या हो जाएगी मेरी लिस्ट फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, यानी कि फर्स्ट क्या होता है ऑपरेशन, क्या हो जाएगी 10 20 30 40, और क्या होगा 50 60 विल बी अपेंडेड एज ए सब लिस्ट, ठीक है। दैट विल बी हैपन वन व्हेन वी आर ट्राइंग टू अपेंड द वैल्यू। तो अपेंड में क्या होगा, जो भी अपेंड के अंदर, अपेंड फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू विल बी एडेड एज अ सिंगल एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, तो फिर क्या ऑपरेशन क्या है हमारा, एक्सटेंड ऑपरेशन है। तो एक्सटेंड ऑपरेशन में क्या करना पड़ता है हमको, सिंपली जो भी एलिमेंट होगा एज ए लिस्ट, वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हमारे लिस्ट के अंदर। तो हमारा क्या है, लिस्ट ये है अभी तक, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद लिस्ट ये हो गई। तो एक्सटेंड ऑपरेशन की वजह से क्या होगा, सिंपली 50 80 एंड 90 विल बी एड एज सेपरेट टू एलिमेंट्स इन द लिस्ट। सर थर्ड में आपने बैक से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली जस्ट गिव मी दिस वन, इफ आई कम टू द थर्ड वन, सॉरी, ठीक है। थर्ड वन में जो स्टेप वैल्यू है वो क्या है, देखो स्टार्ट वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, स्टॉप वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, बट वंस द वैल्यू गिवन इज -1, तो उस सिनेरियो में क्या है, -1, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, -1 होती है, -2 होती, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दैट केस क्या होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, सिंस स्टेप वैल्यू इज नेगेटिव, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वैल्यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड कहाँ पे स्टॉप होगी, तो बैकवर्ड ऑफ द लिस्ट जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, so this will be the output, so let's assume this one is the list, ठीक है। एक लिस्ट assume कर लेते हैं, हमारी ये लिस्ट है, my list equals to 10 20 30 50, ठीक है। let me scroll it down, ठीक है। तो my list is 10 30 40, अब मुझे क्या करना है, my list के अंदर append करना है, append क्या करना है, it should be my list, ठीक है। तो my list के अंदर मुझे append करना है, डॉट append, क्या append करना है, एक लिस्ट append करनी है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 50 एंड 60, ठीक है। So that will result into the this list, my list dot append, my list is not defined, sorry, capital X H L होना चाहिए था यहाँ पे। So if I try to this value, so if I print my list, so it will give me the value of, कि भाई वैल्यू क्या हो गई मेरी, 50 60 will be appended as a list at the end of the my list, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना था, my list के अंदर डॉट एक्सटेंड करना था हमें, एक्सटेंड में क्या करना है हमें, इट्स नाउ एज ए पार्ट ऑफ द लिस्ट 80 एंड 90, ठीक है। तो इफ वी गो दिस वन,
एंड ट्राई टू प्रिंट माई लिस्ट, तो उस केस में क्या होगा, 80 एंड 90 विल बी एडेड एज टू एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लेट मी प्रोसीड फर्दर इफ दिस इज क्लियर देन। ओके, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बिटवीन। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। क्या है हमारी लिस्ट है, लिस्ट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, माई इन रेंज फॉर आई इन रेंज 0 लेंथ ऑफ माई लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ माई लिस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे हमारे 10, तो लेंथ क्या होगी हमारी 10। तो क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू विल बी फ्रॉम 0 टू 9। तो इंडेक्सिंग अगर मैं इसकी करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे 10। तो इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो उस सिनेरियो में क्या होगा, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि जो आई अगर मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, हमें क्या करना है, प्रिंट माई लिस्ट ऑफ आई। तो फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होगा, वैल्यू विल बी रन फ्रॉम 0 टू 9। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, मॉडुलस 0 है, क्योंकि 0 विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1, क्योंकि क्यों, माई लिस्ट ऑफ 0 क्या है हमारा, माई लिस्ट ऑफ 0 है 1। फिर क्या प्रिंट होगा, माई लिस्ट ऑफ 2, क्योंकि 1 के केस में क्या होगा, 1 इज ऑड नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ये प्रोग्राम कर रहा है अगर जो भी नंबर हमारे इवन नंबर होंगे, 0 या इवन नंबर होंगे, उस सिनारियो में क्या होगा, वैल्यू विल बी माई लिस्ट ऑफ, वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो वाला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी हमारी 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू मेक दिस, रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, लेट मी कंसोल दिस वन एंड ठीक है, तो इफ आई रन कॉपी पेस्ट दिस प्रोग्राम, उसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका सिंटेक्स सही करना पड़ेगा, इंडेंटेशन। ठीक है, तो नाउ इट शुड रन फाइन। तो इफ आई रन दिस वन, इसको अगर मैं रन करूंगा तो वी विल आर हैविंग अ वैल्यू 13579, जैसे कि हम लोगों ने डिपिक्ट किया था, और जैसे कि हमने वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे, तो सिमिलरली सेम वैल्यू वी विल बी आर हैविंग हियर। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 13 एंड 579। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। यस सर, नो डाउट। ओके, नाउ लेट्स मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप क्या करना है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो जो भी फॉलोइंग कोड सेगमेंट है उनके आपको आउटपुट बताने हैं। ठीक है, तो होगा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय माई लिस्ट इक्वल्स टू, ये कोई लिस्ट है आपकी, क्या करना है आपको, डिलीट करना है माई लिस्ट 3:2। तो मैं ये करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 इंडेक्सिंग कर लेता हूँ उसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो मेरा क्या करना है, डिलीट माई लिस्ट ऑफ 3:2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, तो 3 से आगे के जो भी एलिमेंट होंगे दैट एलिमेंट्स विल बी डिलीटेड। तो इंडेक्स 3 और उसके इंक्लूडेड जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी डिलीटेड। ठीक है, तो लेट मी डू दिस, कॉपी दिस वन। ठीक है, लेट मी क्लियर इट। इफ आई रन दिस वन, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स क्या कौन कौन से डिलीट हो गए मेरे, 4 के आगे जो भी एलिमेंट्स थे
फोर से पहले जो भी एलिमेंट थे वो एज इट इज रह गए, बाकी फोर और फोर के अलावा जितने भी एलिमेंट थे सब डिलीट हो गए। ठीक है, यानी कि इंडेक्स थ्री तक जो इंडेक्स थ्री से पहले जो भी एलिमेंट थे वो एज इट इज रह गए, बाकी जो थ्री के एलिमेंट थे वो सारे डिलीट हो गए। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर एलिमेंट नंबर फोर तक, यानी कि अगर इसकी मैं इंडेक्सिंग करूं तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी हमारी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डिलीट माई लिस्ट को कहाँ से डिलीट करना है, स्टार्ट से लेकर फोर तक। तो स्टार्ट से लेकर फोर तक विल बी डिलीटेड। प्रिंट क्या हो जाएगी, क्या बच जाएगी हमारी, 6 7 8 9। तो प्रिंट होकर क्या बचेगी, 6 7 8 9 10। so that will be the my list। ठीक है, तो if I copy this one, ठीक है, we will copy in the later part। then we have delete my list is to 2। तो starting will be from 0, 0 से डिलीट होगा, पहले फर्स्ट डिलीट हो जाएगा, फिर 3 डिलीट होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो बच क्या बचेगा हमारे पास, 2 6 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो लेट्स सी दिस प्रोग्राम इन द लिस्ट। first let me clear all those things। तो इफ आई रन दिस वन, तो क्या होगा, सिक्स जो शुरू के एलिमेंट्स थे, पांच एलिमेंट दैट विल बी डिलीटेड, 0 to 4। ठीक है, एंड 6 7 8 9 इज रिमेनिंग। सिमिलरली इफ आई रन दिस प्रोग्राम, नो दिस इज नॉट द, ठीक है, नेवरदलेस इसमें चेंज कर सकते हैं हम लोग। सिंपली क्या करना है, 5 की जगह इस टू 2 करना है। तो क्या होगा, एक एक एलिमेंट क्या होता रहेगा, डिलीट होता जाएगा, और क्या बच जाएंगे हमारे पास, जितने भी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट, एनीथिंग? ठीक है, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ लेट। तो अपेंड क्या करता है, जो भी अपेंड एलिमेंट, जो भी कॉलम में इसके जो ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा या कुछ भी सीक्वेंस डाटा टाइप होगा, इट विल अपेंडेड एज ए सिंगल एलिमेंट। ठीक है, इट विल बी अपेंडेड एज सिंगल एलिमेंट। ऑन दी अदर हैंड एक्सटेंड के अंदर जो भी बीच में डाटा टाइप होगा, अगर सिंगल एलिमेंट है तो इट विल बी एडेड एज ए सिंगल एलिमेंट, अगर वो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो इट विल बी एडेड एज मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, then we have consider a list 1 equals to 6 7 8 9। okay, what is the difference between the following operations on list 1? तो list 1 into 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली 6 1 7 8 9। ठीक है, एंड 6 7 8 9। बट अगर मैं लिस्ट 1 की वैल्यू को करूंगा यहाँ पे, तो लिस्ट 1 की वैल्यू विल बी रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन ऑपरेशन के बाद लिस्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, दैट इज फॉर द ऑप्शन नंबर ए। नाउ फॉर ऑप्शन नंबर बी, list 1 equals to list 1 into 2। तो list 1 into 2 क्या है मेरा, 6 7 8 9, 6 7 8 9। ठीक है, नाउ सिंस वी आर असाइनिंग दिस वैल्यू टू लिस्ट 1, इफ यू गाइस सी हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो नाउ लिस्ट 1 विल बी रेफरिंग, लिस्ट 1 क्या कर रहा था पहले, 6 7 8 9 को रेफर कर रहा था, फिर क्या हुआ, लिस्ट 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो लिस्ट 1 अब इसको रेफर ना करके अब इसको रेफर कर रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, असाइन कर दी लिस्ट 1 को ये वैल्यू। सिमिलरली फॉर द ऑप्शन नंबर सी, कि लिस्ट 1 विल बी रादर देन रेफरिंग टू दिस वन, इट विल रेफर टू दिस वन। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन इन द कंसोल, तो बेटर क्लियर आपको आएगा आइडिया। ठीक है, तो क्या है, लिस्ट 1 इंटू 2, फर्स्ट वन लिस्ट 1 कॉपी कर लेते हैं। तो लिस्ट 1 क्या है आपकी, लेट्स से 6 7 8 9। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, लिस्ट 1 इंटू 2। तो क्या हो गया, 6 7 8 9 6 7 9।
अगर उसको मैं लिस्ट वन लिखूंगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ लिस्ट वन। लेकिन अगर मैं लिस्ट वन इक्वल्स टू या मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लिस्ट टू करूंगा तो क्या, सॉरी लिस्ट टू इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट वन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू टू, तो इसका मतलब क्या है हमारा, लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन इंटू टू। ठीक है, तो उस केस में क्या, अगर मैं लिस्ट वन की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो इट विल बी गिव मी वैल्यू 6789 6789। एंड सिमिलरली फॉर द ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन और टू और थ्री में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री आर सेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, तो जैसे लिस्ट ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बी वन इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, लिस्ट वन इंटू इक्वल्स टू टू, जिसका एट द एंड मीनिंग क्या होता है, लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन इंटू टू। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट वन इंटू टू। सिमिलरली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लिस्ट वन इंटू टू। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स लिखनी है रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नेम रोल नंबर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, कौन कौन सी लिस्ट के अंदर क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, उसका रोल नंबर दे रखा है, और जो 5 नंबर में सब्जेक्ट है उसके लिस्ट दे रखी है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगा इस लिस्ट की, तो उसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करूं, जीरो इंडेक्सिंग विल बी 0 1 2 एंड 3। ठीक है, मुझे क्या करना है, पाइथन स्टेटमेंट्स लिखनी है टू रिट्रीव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जो हमारी लिस्ट है एस टी रिकॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, तो सिंपली क्या करूंगा, एस टी रिकॉर्ड, कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है मुझे, एलिमेंट नंबर 3, क्योंकि वो क्या है मेरा परसेंटेज। मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट, अब मुझे क्या चाहिए, ये वाले सब्जेक्ट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, मैं जो सेकंड इंडेक्स में मेरी लिस्ट है उसको एक्सेस करूंगा, प्लस अब मैं उस लिस्ट के अंदर सब इंडेक्सिंग करूंगा, 0 1 2 3 एंड 4। तो फिर सब्जेक्ट कौन सा है मेरा, पोजीशन नंबर 4 पे। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो कैसे निकालूंगा मैं, मैक्स ऑफ एस टी रिकॉर्ड ऑफ 2। ठीक है, 2 पे क्या है मेरा, लिस्ट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो एस टी रिकॉर्ड कौन सा है मेरा, फर्स्ट पोजीशन पे। एंड चेंज द नेम फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम द रमन टू राघव, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एस टी रिकॉर्ड 0 को अपडेट कर दूंगा किस नाम से, जो भी मेरा नाम है राघव। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, देन वी हैव सम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जिनको मैं अभी खाली आपको बता देता हूँ, वी विल नॉट डू दिस प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, विल जस्ट गिव यू द हिंट व्हाट नीड्स टू बी डन। तो क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अगर्स इन द लिस्ट। ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंपली जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एलिमेंट, क्या करोगे, फॉर आई इन लिस्ट, कोई भी जो भी प्रोग्राम होगा आपका। ठीक है, तो उसे क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे इफ आई इक्वल्स टू ई एल ई, किसमें करोगे, तो क्या कर दोगे, काउंट को क्या करा दोगे, अपडेट करा दोगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि उस वेरिएबल का काउंट क्या करोगे, आप इंक्रीज करा दोगे। ठीक है, देन वी हैव राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स। तो क्या करना है हमें, फॉर आई इन एन, एक हमने एन इनपुट ले लिया। ठीक है, उस इनपुट में हमें क्या करना है, उस इनपुट में हमें नंबर वैल्यू इनपुट कराती जानी है, और क्या करना है, दो लिस्ट क्रिएट करनी है, वन हैविंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड अदर हैविंग ऑल नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ठीक है, प्रिंट करना है तीनों लिस्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिस्ट हमने क्रिएट करी, उसको क्या करेंगे, लिस्ट वन फॉर एग्जांपल डॉट अपेंड नम कराते जाएंगे, इनपुट लिस्ट हो गई हमारी ये वन। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर फॉर आई इन लिस्ट वन
मुझे क्या करना है, एक सेपरेट लिस्ट बनानी है। इफ i इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा, मुझे लिस्ट 2 मैंने मान ली पॉजिटिव लिस्ट हो गई, तो लिस्ट 2 के अंदर मैं अपेंड कराता जाऊंगा i को। i क्या है मेरा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एल्स इफ क्या चेक करूंगा मैं, इफ i लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर हो गई, तो लिस्ट 3 मैंने मान ली जो नेगेटिव नंबर को कर रही है, उसके अंदर अपेंड कराता जाऊंगा i को, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर क्या करेंगे, तीनों लिस्ट को प्रिंट करा देंगे, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 को, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए फंक्शन देन रिटर्न्स द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास दैट पैरामीटर, ठीक है। ये फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, मैक्स फंक्शन वी हैव ऑलरेडी नंबर, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, मैक्स फंक्शन ऑलरेडी है। नाउ तो दिस इज अ गुड प्रोग्राम कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे आप। फिर मैक्स से तो आपने फाइंड आउट कर लिया मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर, पर सेकंड लार्जेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन लार्ज लिस्ट, जो भी लिस्ट है हमारी, पूरी लिस्ट को ट्रेवर्सल करना पड़ेगा, और हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अपडेट मैक्स एंड सेकंड मैक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर इनकेस अगर नहीं होगा तो देन वी विल सी, ठीक है। तो देन वी हैव कि लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स, और फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। और बाकी जो भी प्रोग्राम्स हैं, फिर आपको एक प्रोग्राम ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, और मॉडिफाई करना है सो दैट इट कैन नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिस्ट 1, इसके अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो रहा है, डुप्लीकेट आ रहे हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम लिखना है सो दैट देयर इज नो डुप्लीकेट इन द लिस्ट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव ए प्रोग्राम कि राइट ए प्रोग्राम, हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम लिखना है टू रीड ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, और क्या करना है, इनपुट कराना है, दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन द लिस्ट। क्या करना है, इनपुट द पोजीशन एज इट टू बी इंसर्टेड एंड इंसर्ट द एलिमेंट इन द डिजायर्ड पोजीशन। सिंपली क्या करना है, हमें इंसर्ट फंक्शन यूज करना है, और जिस पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल हमने पोजीशन जो है वो इनपुट करानी है यूजर से, और एलिमेंट इनपुट कराना है, तो उस पोजीशन पे वो एलिमेंट हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव द नाइन्थ प्रोग्राम। तो कोई दिक्कत आए आप लोगों को किसी प्रोग्राम में, तो जस्ट आस्क मी, आई विल गिव यू द डायरेक्शन हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और असाइनमेंट एंड स्लाइड्स आई विल बी शेयरिंग टुडे, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट है यू ऑलरेडी नो कैसे सबमिट करना है, हालांकि काफी बच्चों ने सबमिट नहीं करा, आई गेस जस्ट कुछ ही बच्चों ने सबमिट किया था। एक तो मुकुंद करके है कोई, एक निकुंज ने किया था शायद, आई एम नॉट श्योर, निकुंज ने किया है, एक शायद मुकुंद ने किसी ने किया है। नेवरदलेस क्या करना है, जो प्रोग्रामिंग आपके प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है, ऐसी प्रोग्रामिंग का असाइनमेंट बनाना है आपको, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। और आप लोग करना क्या है, अभी स्क्रीनशॉट लेके अपना अपनी अटेंडेंस मुझे ग्रुप में भेजनी है, अपने अपने ग्रुप में। तो वी हैव अराउंड 19 बच्चे, तो 19 बच्चों की अटेंडेंस मेरे पास आ जानी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो किसी का तो आस्क मी, वी हैव अराउंड 2 to 3 minutes। किसी को डाउट है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करी है,
जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करी थी ना ऑनलाइन बना के, सिमिलरली प्रोग्रामिंग असाइनमेंट सबमिट करना है ऑनलाइन। इसमें सारी चीज डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे प्रोग्राम आपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बनाया है, सिमिलरली प्रोग्राम आपको बनाने हैं प्रोग्रामिंग असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, ओके देन आई गेस we can end this call then. Okay guys, thanks for joining then. We can wrap up this call.